यह खबर दिल्ली से बिल्कुल लगे हुए सटे हुए गुड़गांव की है, जहां दरिंदगी की इंतहा पार करते हुए बदमाशों ने चलते ऑटो में एक महिला के साथ गैंगरेप किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, महिला के 9 महीने की बच्ची को सड़क पर पटक कर मार डाला। ये वारदात 29 मई की रात की है, लेकिन इस मामले में 3 जून को केस दर्ज किया गया। हैरानी की बात यह है कि मानेसर थाने में केस दर्ज होने के बाद अभी तक आरोपी फरार हैं। पुलिस के अनुसार बिहार की रहने वाली महिला अपनी 9 महीने की बच्ची के साथ अपने घर जाने के लिए निकली। रास्ते में एक ऑटो में बैठी, ऑटो में कुछ लोग पहले से बैठे हुए थे। उन्होंने महिला से छेड़छाड़ शुरू की। बच्ची रोने लगी। ये देखकर उन बदमाशों ने बच्ची को सड़क पर पटक दिया। बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद 5 घंटे तक ऑटो सड़क पर घुमाते रहे और महिला के साथ गैंगरेप करते रहे। क्या कहना है पुलिस का, सुनिए। अपने बयान दर्ज कराए। अब मेरी बच्ची को मैं लेके रात को 12 बजे खानसा गांव अपने ससुराल जा रही थी। ऑटो से मैंने लिफ्ट ली थी, जिसमें 3 आदमी पहले से मौजूद थे। उन्होंने मेरी बच्ची को चलते टेम्पो से गिरा दिया, जो चोट लगने के कारण मेरी बच्ची की मौत हुई, जिस पर हमने बयान के मुताबिक उसकी FIR लॉन्च कर दी। 3 तारीख को उसने आके हमें रिपोर्टिंग की। अब उस रात मेरे साथ गैंग रेप भी हुआ। जैसे उसने हमें रिपोर्ट की, हमने उसका मेडिकल कराया, उसे 64 के बयान कराए और मुकदमे में 376 धारा गैंग रेप की ऐड कर दी गई। आइए सीधे लिए चलते हैं। चिराग गोठी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिराग, पुलिस का ये ढीला ढाला रवैया क्यों? देखिए, जाहिर तौर पर ढीला ढाला रवैया साफ दिख रहा है, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं सईद। 29 तारीख का मामला है, जिस तरह से क्रूरता की गई, बच्ची को पहले फेंक दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद महिला ने अब आकर 3 तारीख को FIR दर्ज करी, जिसमें उसने गैंगरेप के एलिगेशन लगाए। अभी तक जो पुलिस है वो ये पता नहीं लगा पाई है कि दरअसल ये ऑटो का नंबर क्या था, कौन ड्राइवर था। तमाम इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पुलिस जो है एक तरह से कहा जाए कि लकीर पीट रही है। और सच्चाई ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है गुड़गांव का कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा वाकया हुआ, रात पे महिला का कहना है कि उसने लिफ्ट ली, उसको जाना था कहीं, और उसके बाद 3 लोग पहले से ही ऑटो में सवार थे जिन्होंने उसके साथ बदसलूकी की। और जब ये देखकर बच्ची रोने लगी तो उसको फेंक दिया ऑटो से, और वहीं ऑटो में उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इतने दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक पुलिस इस मामले में, गुड़गांव पुलिस जो है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जाहिर तौर पर ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल है और निश्चित रूप से दबाव भी पुलिस पर है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाए। बहुत धन्यवाद चिराग। चिराग कोठी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पाई है। और अब खबर आगरा से, जहां जो कुछ भी हुआ उसे देखकर और जानकर इतना तो अंदाजा लग ही जाएगा कि यहां कानून नाम की कोई चीज नहीं है। आगरा के थाना डॉकी इलाके में एक पूर्व बीजेपी नेता की सरेआम हत्या कर दी जाती है, लेकिन इसके बाद भीड़ ने कानून का मजाक उड़ाते हुए एक आरोपी को दबोच लिया और उसकी हत्या कर दी। हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा। बीजेपी के पूर्व नेता को सरेआम मारी गोली। फिर भीड़ ने खुद ही कर दिया इंसाफ। पीट पीट कर एक आरोपी की कर दी हत्या। आगरा के डॉकी थाना के कबीस इलाके में मौत का यह खुला खेल खेला गया। इलाके के रसूखदार माने जाने वाले पूर्व बीजेपी नेता नाथूराम वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था, क्योंकि पुलिस और अदालत के पहले ही यहां भीड़ ने अपना इंसाफ कर दिया। नाथूराम वर्मा की मौत से भड़के गांव वालों ने खुद ही कानून अपने हाथ में ले लिया और हत्या के एक आरोपी को पीट पीट कर मार डाला। हैरानी की बात यह है कि जिस पुलिस को हालात को काबू करना था, उसे भी भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर गांव के बाहर खदेड़ दिया। यही नहीं, पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी। पुलिस पर गांव वालों ने न सिर्फ पथराव किया, बल्कि काफी देर तक आमने सामने की फायरिंग भी होती रही। सूचना पर आए थे और एकदम पब्लिक ने आक्रमण कर दिया हमारे पे। गाड़ी से चाबी निकाल ली और फिर मारपीट शुरू कर दी। आप PRV पे थे? दरअसल पूरा बवाल वर्मा की हत्या के बाद शुरू हुआ।
वर्मा को बीजेपी का पूर्व नेता बताया जा रहा है। जैसे ही वर्मा की हत्या की खबर फैली, उनके समर्थकों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस को गांव के बाहर खदेड़ दिया और हत्या के शक में 2 लोगों को घेर लिया। इनमें से एक समर सिंह तो जैसे तैसे बच निकला, लेकिन दूसरा आरोपी सुधीर सिंह भीड़ के हत्थे चढ़ गया। भीड़ ने सुधीर को इतना पीटा कि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब तक जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार इनका आपस में कुछ विवाद हुआ है, जिसमें वर्मा की हत्या कर दी गई और उनको पीटा गया। जब यहाँ सूचना मिली तो पीआरवी पहुंचे और पीछे पीछे इंस्पेक्टर डॉकी पहुंचे हैं। इन लोगों ने जो मुलजिम थे, दोनों भाई है, सगे भाई है, सुधीर और समर, उनको पब्लिक ने घेर लिया था, पीट रही थी। उनको बचाने का प्रयास किया। उस दौरान भीड़ पुलिस पर भी हमलावर हो गई। घंटों तक आगरा के इस गांव में मौत का ये खेल चलता रहा। हालात बेकाबू होते देख आईजी, एसएसपी और डीएम समेत तमाम बड़े अफसर मौके पर पहुंच गए और स्थिति को शांत कराया। अब गांव में पीएसी तैनात कर दी गई है, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर यूपी में जंगल राज की बानगी पेश कर दी है, जहां ना तो लोगों को कानून की परवाह है और ना ही उसका कोई खौफ। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। जयपुर में एक सड़क हादसे में परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा भयावह था। नमक से भरे एक ट्रक के नीचे कार आ गई। कार की स्थिति देखकर ही उसमें सवार लोगों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्रेन से उठाई जा रही इस कार की हालत को देखकर इसमें सवार लोगों के हर्ष की कल्पना करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये कार एक दुखद हादसे का कड़वा सच है, और उससे भी कड़वा ये है कि इस कार में सवार 5 लोग भयानक मौत के शिकार हो चुके हैं। जहां ये हादसा हुआ है वो जगह जयपुर शहर में चौमू हाउस सर्कल के नाम से जाना जाता है। सुबह 3 बजे नमक से भरा एक ओवरलोडेड ट्रक यहां आकर पलट गया, जिसने पृथ्वीराज रोड से आ रही इस कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। कार में सवार 3 महिलाएं, एक बच्चा और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। देर तक इस हादसे को सिर्फ ट्रक का पलटना समझा जा रहा था, लेकिन बाद में जब कट्टों को हटाया गया तो सफेद नमक के नीचे से खून की लाल धार निकली और पता चला कि कट्टों के नीचे कार में सवार 5 जिंदगियां बेदर्द मौत का शिकार हो चुकी हैं। इस कार में एक ऐसा परिवार सवार था जिसके घर 10 दिनों के बाद शादी की शहनाई बजने वाली थी, लेकिन हादसे में होने वाली दुल्हन की जिंदगी भी चली गई। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।